सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे वीडियोस कर लिए हैं, प्रिसाइसली 4 कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा, तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? ये जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई मान के भी कर सकते हो, और कुछ कुछ बेसिक तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला लोकस किसका पढ़ेंगे? मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। हमको क्या बताना है? लोकस ऑफ z, मतलब ऐसा z का कलेक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इधर देखिए, तो एक बना लिए हम रियल, एक ऐसी एक्सिस बना लिए, यहां पे z1 लिख दिया, यहां पे z2 लिख दिया। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है? फिजिकल मीनिंग, z का z1 से डिस्टेंस, सिर्फ मॉड z लिखा रहता है तो z का ओरिजिन से डिस्टेंस, z माइनस z1 लिखा है तो z का z1 से डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है? z का z2 से डिस्टेंस। ये क्या हो? हमेशा बराबर हो। तो ये बराबर कब होगा? देखो, जब सबसे पहले तो एक तो मिडिल पॉइंट हो, मिडिल पॉइंट में बराबर होगा। फिर इसी से ऊपर यहां पे ऐसे खींचूंगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। कैसे, क्यों? अगर आप देखेंगे तो ये मतलब अगर इसको मैं 90 डिग्री मानूं, है ना, तो ये कॉमन हो गया, ये और ये इक्वल है, मिड पॉइंट है, और ये 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल किससे कांग्रुएंट हो गए? ऐसे ऐसे, तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल। ठीक है, तो बच्चों इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या बोल रहे हैं बच्चों हम लोग? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि उसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम। तो ये क्या है? लोकस ऑफ z। लोकस ऑफ z क्या है ऐसे केस में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। ठीक है, ओके, पसंद में ही सबको? तो जैसे अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 3। इसका मतलब 1,0 और 3,0 रियल एक्सिस पे पॉइंट है, ये 1 रियल एक्सिस पॉइंट है 3। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या होता है बच्चों? x इक्वल टू 2, लाइन x इक्वल टू 2। ठीक है, अब उसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे? तो z बराबर x प्लस आई वाई, वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कोई इशू नहीं? समझ में आया सबको? तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? z माइनस z1 का मॉड ऑफ z माइनस z1 का डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z। डिस्टेंस ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो कब बराबर होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे उसका z1 और z2 से डिस्टेंस सेम होता है। बढ़िया, आगे चलिए। सेकंड क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2। चलिए एक ऐसी लाइन बना लेता हूं, इस पे एक पॉइंट ले लिया यहां पे मैं z1, इस पे एक पॉइंट ले लिया z2। ठीक, थोड़ी टेढ़ी बना ली है इस बार, पिछली बार सीधी बनाए थे। अब z का z1 से डिस्टेंस और z का z2 से डिस्टेंस, है ना, z1 और z2 के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक, तो ऐसा कब होगा?
जब अगर मैं यहां पे z डाल दूं, क्या डाल दूं, यहां पे z डाल दूं, तो इस डिस्टेंस को क्या लिखोगे आप लोग, मॉड ऑफ z माइनस z1 लिखोगे, z1 और z के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या लिखोगे, मॉड ऑफ z माइनस z2, और इस डिस्टेंस को क्या लिखोगे, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, तभी होगा। यहां डालने से हो जाएगा क्या, सोचिए, नहीं यहां डालने से नहीं होगा, यहां डालने से माइनस बराबर होगा। ओके, कि ये माइनस ये बराबर ये। ओके, सब क्लियर। तो कब होगा, ये क्या है, लोकस इज ए लाइन सेगमेंट, locus is a line segment joining z1 and z2। बात समझ में आई? ना आप इधर ले सकते हो ना इधर, लोकस एक लाइन नहीं है, लोकस एक लाइन सेगमेंट है जो z इन दोनों के बीच में आने वाली है। पक्का, बढ़े आगे। अगला, अब ये अगला वाला माइनस वाला आ गया, तो एक पॉइंट लिए बच्चों हम लोग z1, यहां ले लिए, एक पॉइंट ले लिए हम लोग z2, यहां ले लिए। अब z का z1 से डिस्टेंस माइनस z का z2 डिस्टेंस बराबर मॉड z1 माइनस z2। अब मैं चाहता हूं आप एक बार खुद से एक बार सोचो कि वो पॉइंट कहां होगा। ठीक है, वो पॉइंट कहां पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, इनइक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं है तो लाइन पे ही होगा। ठीक है, तो वो कहां होगा एक बार सोचिए, मार्क कीजिए अपनी कॉपी में। अब समझते हैं बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस z1 और मॉड ऑफ z माइनस z2। तो ये z का z1 से डिस्टेंस है, ये z का z2 डिस्टेंस है, दोनों के डिस्टेंसेस को माइनस कर रहे हैं, तब हमको मॉड ऑफ z1 माइनस z2, z1 z2 का डिस्टेंस मिल रहा है। बच्चों ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है हमेशा, है ना, तो राइट साइड पॉजिटिव है, इसका मतलब z का z1 से डिस्टेंस बड़ा होगा z का z2 से डिस्टेंस से, तभी तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा। तो z जो रहेगा वो z1 से ज्यादा दूर होना चाहिए, तो बच्चों z यहां पे रहेगा ना जब z, तब वो z1 से ज्यादा दूर है। ये क्या है, मॉड ऑफ z माइनस z1, और ये क्या है, मॉड ऑफ z माइनस z2। अब जब दोनों को माइनस करूंगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल रहा है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 या z2 माइनस z1, जो लिखना है लिखो। बात समझ में आई? तो जो भी पॉइंट्स हैं वो कहां पे होंगे, यहां पे होंगे ऐसे। ठीक है, तो इस बार लोकस क्या है बच्चों, लोकस इज ए रे इमर्जिंग फ्रॉम क्या, z2, कोलिनियर विथ z1 माइनस z2 या z1 माइनस z2। बात समझ में आई? या z2 माइनस z1, जो भी लिखो, कोलिनियर तो दोनों में ही होता है। ठीक, कोई इश्यू किसी को? सर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ू आगे। अब बताइए ये बच्चों, इस बार इस पे मॉड लग गया है, मतलब अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी भी आ जाएगी तो भी मॉड उसका करके पॉजिटिव बना देगा, नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी तो भी उसका मॉड होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस बार क्या होगा, लोकस क्या होगा बच्चा लोग, ये z1 हो गया, ये z2 हो गया, तो यहां पे भी हो सकता है z, और यहां पे भी हो सकता है z। ठीक है, इस बार क्या है, लोकस इज ए पेयर ऑफ रेस। ठीक, बात समझ में आ रही, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, मीनिंग समझ में आ रहा मॉड्यूलस का? कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं। अगला बच्चों, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू r। ये बच्चों अब ये तो जग जाहिर हो गया, आप लोग करते करते भी आइडिया लग गया होगा। ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल,
ठीक, जिसका सेंटर क्या है Z1, जिसका सेंटर क्या है Z1, रेडियस क्या है R। तो ये बना लिया मैं, ठीक। एक्सिस बनाया हूं, ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस नहीं, बस एक्सिस है, ठीक। यहां पे सेंटर पे ले लिया मैं Z1 ले लिया, क्या ले लिया Z1। तो Z ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका Z1 से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है R। तो मतलब यहां से R दूरी पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, यहां से R दूरी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका क्या है कलेक्शन। तो कितने पॉइंट होंगे, अनगिनत पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे, अनगिनत पॉइंट होंगे। ये R सेंटर Z1 है ना, ये भी R डिस्टेंस पे होगा, ये भी R डिस्टेंस पे होगा, इसलिए क्या है ये। और बच्चों सर्कल है, और कैसे निकाल सकते हो, Z1 को मान लो, समझ लो A प्लस आई बी, और Z को मान लो X प्लस आई वाई। लोकस हमेशा Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान के उस पर जो भी मॉडुलस बोला है, आर्गुमेंट बोला है, वो ऑपरेशन लगाओगे तो भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये ध्यान ही रखना है हमेशा, कभी भूल गए तो ऐसा टेंशन नहीं लेना कि हमको याद ही नहीं आ रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी दिख जाएगा। कैसे, इसका मॉड का मतलब क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू क्या हो गया R। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या मिलेगा, तो किसका इक्वेशन दिख रहा है, सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। तो वो हमेशा दिखना ही दिखना है, लेकिन आप याद रखोगे तो आपको तुरंत तुरंत कैलकुलेशन होगा। ओके, बढ़े आगे। देखिए अब इसी में मॉड ऑफ Z माइनस Z1 बराबर क्या है R। अब इसको स्क्वायर कर दिए, तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। बताओ मॉड Z का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक। तो ये कॉन्जुगेट तो भाई सम में ब्रेक हो जाता है, प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, सब जगह बेचारा ब्रेक हो जाता है। तो Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो Z इंटू Z कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट इंटू Z1 माइनस Z इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, और माइनस R स्क्वायर को भी इधर ले आए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, Z1 को माइनस ऑफ A मान ले रहे हैं, Z1 को क्या मान ले रहे हैं, माइनस ऑफ A। तो ये क्या बन जाएगा, Z कॉन्जुगेट या मॉड Z का स्क्वायर, दोनों चलेगा। Z1 को माइनस A वाले, तो ये क्या बन जाएगा A Z कॉन्जुगेट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा प्लस Z A कॉन्जुगेट, ओके। और ये क्या बन जाएगा A इंटू A कॉन्जुगेट माइनस R स्क्वायर। यहां पे क्यों नहीं माइनस आया, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको A कॉन्जुगेट माइनस R स्क्वायर को क्या मान लिए B, उसको क्या मान लिए B। तो ये निकली बच्चों Z कॉन्जुगेट प्लस A Z कॉन्जुगेट प्लस A कॉन्जुगेट Z प्लस B इज इक्वल टू 0, ठीक। दिख रहा है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है बच्चों, एक सर्कल, लोकस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का लोकस यही नहीं है, अगर कोई भी ऐसा भी लिखा है तो भी क्या है उसका लोकस। अब ऐसा लिखा है मतलब सेंटर क्या है, पिछली बार सेंटर क्या था, इसका सेंटर क्या था
Z1, इसका सेंटर क्या था Z1, तो इसका सेंटर क्या होगा, यहां Z1 को क्या माने हो, Z1 को क्या माने -a, तो सेंटर क्या हो जाएगा -a, सेंटर क्या हो जाएगा -a, बस समझ में, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियस ही बात है, Z1 को अगर a -a माने तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर थोड़ी ना मान सकते हैं, मान सकते हैं क्या, तो Z सेंटर क्या है -a, रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस क्या होगा देखो, अंडर रूट a कॉन्जुगेट -b, ठीक है, तो फॉर सर्कल टू बी रियल a conjugate minus b should be greater than greater than 0, इक्वल टू 0 आएगा तो पॉइंट सर्कल और लेस देन 0 आया तो इमेजिनरी सर्कल, बात समझ में आई, जैसे अगर कोई ऐसा लिख दिया मॉड ऑफ z -5 इज इक्वल टू 4, तो क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 5,0 और रेडियस क्या है 4, रेडियस क्या है 4, कोई ऐसा लिखा है z कॉन्जुगेट प्लस 2z प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या लिखा है सर्कल लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है सर्कल लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे a की वैल्यू क्या है 2, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा -2, कॉम्प्लेक्स नंबर में -2 मतलब -2,0, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट a कॉन्जुगेट -b, a कॉन्जुगेट कितना होगा 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2, -b की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना होगा 3, रेडियस क्या होगा √3, समझ में आ रहा, बोलिए, तो सर्कल के कितने फॉर्म देख लिए हम लोग, 2 फॉर्म, एक फॉर्म क्या है बोलो, मॉड ऑफ z -z1 इज इक्वल टू r, ठीक है, वहां पे z1 सेंटर है और रेडियस r है, दूसरा क्या है z कॉन्जुगेट प्लस az कॉन्जुगेट प्लस a कॉन्जुगेट z प्लस b इज इक्वल टू 0, वहां पे सेंटर क्या है -a कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो उसको सेंटर को क्या बोलोगे -a बोल दिए ना, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आई मान लो, तो सेंटर हो जाएगा 2,3, -2, -3 है ना माइनस, और रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट a कॉन्जुगेट -b, सर्कल एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए a कॉन्जुगेट -b ग्रेटर देन 0, सबको समझ में आई, चलिए ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ z -z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z -z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z -z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे मैं एक ले लिया बच्चों z1, यहां पे एक ले लिया z2, ठीक, एक बार सोचोगे क्या, मॉड ऑफ z -z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z -z2 का होल स्क्वायर z1 z2 के होल स्क्वायर के बराबर है, क्या चीज है, क्या चीज लग रही है, सोचिए, वेरी गुड, क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात समझ में आई, z का z1 से डिस्टेंस का स्क्वायर, z का z2 के डिस्टेंस से स्क्वायर और z1 z2 का होल स्क्वायर, ये क्या है बराबर, तो यहां पर 90 डिग्री होगा जब, तभी तो ऐसा होगा बच्चों, ये क्या 90 के सामने आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, तो z का लोकस ड्रॉ कीजिए तो आप लोग क्या होगा, तो बच्चों ये क्या है एक सर्कल है, क्या मिलेगा सर्कल मिलेगा, कैसे सर्कल मिलेगा, जिसका डायमीटर होगा कौन z1 z2, ठीक है, जिसका डायमीटर होगा z1 z2, क्योंकि यहां पे हर पॉइंट पे एंगल इन ए सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री,
तो ये क्या है? लोकस ऑफ ए सर्कल whose diameter is क्या बच्चों? क्या? मॉड z1 माइनस z2, ये है डायमीटर ना, ठीक। एंड्स ऑफ डायमीटर क्या होंगे? z1 z2, z1 कॉमा z2। अब सेंटर क्या होगा? z1 प्लस z2 बाई 2, ठीक है। वो सब तो आप कर लीजिएगा। आसान में तो थंबनेल में यही फोटो लगी हुई है ना, थंबनेल में चित्र देखेंगे तो इसी का लगा हुआ है। समझ में आया? कोई इश्यू किसी को? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं, अगला लोकस क्या है? z mod of z माइनस z1 प्लस mod of z माइनस z2 इज इक्वल टू k। मैं चाहता हूं वेयर k का डिस्टेंस किससे बड़ा है? mod of z1 माइनस z2 से बड़ा है। इक्वल रहता तो वो तो लाइन वो हो जाता, क्या हो जाता? अपना लाइन सेगमेंट। लेकिन बड़ा है तो क्या लोकस बनेगा? बनाइए। और अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो मेरे को इसका जवाब भी दे देंगे आप लोग। मतलब मेरे को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत ऐसे फटाफट फटाफट क्या कर देंगे? जवाब दे देंगे। पहले मीनिंग को समझिए। ये क्या है? z का z1 से डिस्टेंस। ये क्या है? z का z2 से डिस्टेंस। तो z ऐसे एक पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है। कौन है वो? ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है। बहुत जबरदस्त यार, मतलब मैं इसी सब के लिए तो मैं जीता हूं। ये खुश कर देते हो आप लोग मेरे को, बहुत बढ़िया। इट इज ए पैराबोला। एलिप्स, एलिप्स का प्रॉपर्टी है बच्चों PS1 प्लस PS2 बराबर 2a, ठीक है। बात समझ में आई? तो बच्चों यहां पे Z1 एंड Z2 क्या बनेंगे? फोकस। भाई एलिप्स का डेफिनेशन है, अदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स कि दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होगा और वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस है उससे ज्यादा होगा। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मेरे को पता है कितना होता है? दो फिक्स्ड पॉइंट फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a, ठीक है। ये किसका लोकस है बच्चों? लोकस ऑफ एन एलिप्स, ठीक। अब इसेंट्रिसिटी अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन k। k बराबर, क्योंकि क्या है? k बराबर क्या है? 2a। तो 2ae अपॉन 2a करोगे तो आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? तो एलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हो ना आप लोग। फोकस पता है, अगर आपको इसेंट्रिसिटी पता है तो एलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। बराबर रहेगा तो लाइन सेगमेंट, और अगर लेस रहेगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं। ओके चलिए अगला। अगर आप कुछ याद आया होगा, भूली बिसरी बातें, तब इस चीज का जवाब दो। क्या लोकस है, क्या है? ड्रॉ करो। क्या है बच्चों? ये हाइपरबोला। इस बार क्या लिखा हुआ है देखो, दो डिस्टेंसेस, मतलब z एक ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जिसका z1 और z2 से डिस्टेंस का माइनस कांस्टेंट है। तो PS1 माइनस PS2 का मॉड कांस्टेंट है। ये किसका डेफिनेशन है? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जिसका फोकस कितना है बच्चों? Z1 कॉमा Z2, ठीक है। जिसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। क्यों? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिस्टेंस बिटवीन फोकस, वो क्या होता है? 2ae अपॉन k। k क्या है? 2a, ठीक है। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये
Z1 हो गया, तो ऐसा बनता है बच्चों डायग्राम। हाइपरबोला अगर याद हो थोड़ा बहुत तो ठीक है। तो Z इनका कलेक्शन है। उम्मीद करूं समझ में आया होगा आपको, पक्का। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस था। एंगल पे बेस्ड वाले लोकस अभी अभी और थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस ये लास्ट है। क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z माइनस Z2 बराबर के दिया है ना, 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए। 1 होगा मतलब तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग? हाँ, बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Z1 ईच हो जाएगा। Z का Z1 से डिस्टेंस 0 मतलब Z1 ईच है वो, ठीक। तो क्या, चलो तो यहां पे ले लिया मैं A, इसको बोल दिया Z1, यहां पे बोल दिया मैं B, इसको बोल दिया Z2, ठीक। तो बच्चों P यहां कहीं हो सकता है पॉइंट हमारा, उसको P1 बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? P1। यहां हो सकता है ना रेशियो K:1 हो, ये रेशियो दिया हुआ ना, है ना। रेशियो क्या हो? K:1 हो, ऐसा हो सकता है या? डिस्टेंस का रेशियो K:1 है तो P यहां पे बीच पे लाई कर सकता है। P यहां पे भी लाई कर सकता है बच्चों, जब रेशियो क्या हो? K:1 हो, एक्सटर्नल डिवीजन। इसको P2 बोल दिए। तो P1 क्या है? इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। और P2 क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। बात समझ में आ रही? ओके। पर जो यहां पे भी कोई पॉइंट हो सकता है जहां से ये रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो? K:1 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऊपर भी एक पॉइंट हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी लाइन पे ही हो। ये थोड़ी ना बोला ये दोनों एक ही लाइन पे, मतलब ये कोलिनियर हो ऐसा थोड़ी ना बोला है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे भी हो सकता है, P3 बोल दिया। तो जितने भी ऐसे टाइप के पॉइंट होंगे उन सबका कलेक्शन, ठीक है। जितने भी ऐसे टाइप के पॉइंट होंगे उन सबका क्या है बच्चा लोग? कलेक्शन। ठीक। अब ये कैसे बना दिया देखो, एक मैं हल्की हल्की अब डॉटेड लाइंस भी बनाता हूं, थोड़ा डायग्राम में सुंदरता आएगी। क्या होगी बच्चों? सुंदरता आएगी, ठीक। अब पहले ये बताओ मेरे को, गौर से बताना। कैसे बताना पड़ेगा? गौर से। ये रेशियो कितना है? K:1। ये रेशियो कितना है? K:1 है, मतलब AP3 अपॉन AP1 इज इक्वल्स टू BP3 अपॉन BP1 है। K अपॉन K 1/1 है। तो बताइए, ये अपॉन ये अपॉन ये बराबर है, तो ये क्या चीज है? P1 P3 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। P1 P3 क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। P1 P3 क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक। वैसे ही ये रेशियो भी बराबर होगा, तो P2 P3 क्या है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही? ओके। ये बात किसको समझ ही नहीं आई सर? हमको समझ नहीं आया, बोल दो। आ गया बच्चों? ये और ये एंगल बराबर है ना, और ये ऐसा एक्सटेंड होता, ये और ये बराबर है। जैसे सीधा अगर एक्सटेंड होता ना, तो ये और ये बराबर,
ये और ये बराबर। तो अब मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है कि ये लाइन और ये लाइन, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? सोचिए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है? 90। क्यों होता है? मान लो अगर इंटरनल एंगल 60 है और तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? 120, है ना? इंटरनल एंगल अगर 60 है तो एक्सटर्नल एंगल 120 होगा। इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर कितना हो जाएगा? 30। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा? 60। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 90। एक और करके बताऊं, इंटरनल एंगल अगर 80 है तो उसका बाइसेक्टर का मेजर कितना होगा? बाइसेक्टेड एंगल का 40। तो इंटरनल एंगल 80 है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? तो उसका बाइसेक्टर का कितना होगा? 40 + 50 कितना होता है ना? तो ऐसा होता है यार, कुदरत का करिश्मा बोल लो, है ऐसा। तो बच्चों आपके मतलब ये जो P है, P3 कहीं भी हो सकता है ना, जहां जहां 90 डिग्री बने। ठीक है, तो ये भी क्या है? लोकस ऑफ ए सर्कल। लोकस ऑफ ए सर्कल containing P1 and P2 as क्या बच्चों? एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक, ओके, बात समझ में? तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरे को P के कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। तो P के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? P1 के, सॉरी, क्या लिखोगे? KZ2 + 1 / K + 1, सॉरी KZ2 + Z1 / K + 1 लिखोगे। P2 के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? KZ2 - Z1 / K - 1, ऐसे लिखोगे? नहीं लिखेंगे। P2 के ये मतलब ये रेशियो K है, K के साथ Z2, 1 के साथ Z1 / K + 1। ठीक है, कोई इशू? तो सेंटर निकाल लो। सेंटर क्या होगा? दोनों का सम डिवाइड बाय 2। कितना आ रहा है? तो KZ2 + Z1 / K + 1 प्लस KZ2 - Z1 / K - 1। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा लोग? K² - 1 K + 1 × K - 1। यहां पे K मल्टीप्लाई होगा तो K² Z2 + KZ1 - KZ2 - Z1 प्लस इधर क्या मल्टीप्लाई होगा? K² Z2 - KZ1 प्लस KZ2 - Z1। कितना कट कुटा के क्या बच रहा है बताओ मेरे को? डिवाइड बाई 2 भी है ना। क्या क्या कट जा रहा है बच्चों? कुछ कट रहा है? KZ2 KZ2 कट गया, KZ1 Z1 कट गया, 2 कॉमन ले लिए, K² Z2 - Z1। तो ये 2 और 2 भी क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या बन गया बच्चों? सेंटर। ठीक है, कोई इश्यू है तो बोलिए। नहीं ना? रेडियस कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ Z, ये से मान लो P2 - P1/2, मॉड ऑफ P2 - P1/2। P2 के कोऑर्डिनेट्स और P1 के कोऑर्डिनेट्स लिखा हूं, दोनों को माइनस करना है, फिर लेना। इस बार प्लस किए, इस बार माइनस करके मॉड लेना। ठीक, कर लेंगे भाई। एक और बात बच्चों, अब इधर देखिए, ये Z2 इनसाइड लाई कर रहा है ना, तो जब ये >1 रहेगा, क्या हो? >1, तो Z2 विल लाई इनसाइड द सर्कल। तो लिखेंगे
व्हेन k is greater than 1 z2 lies inside. Second, when k is less than 1 z1 lies inside. क्यों? पलट के लिख दो, पलट के डायग्राम बना दो। सबको क्लियर? चलिए, ओके। तो इतने सारे लोकस थे, एक बार देखें डिस्टेंसेस बेस्ड ऑन लोकस क्या क्या थे। पहला क्या देख रहे हैं? पहला बताइए, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 z2। दूसरा, मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। किसका था बच्चों? लाइन सेगमेंट। कुछ भूल जाऊं तो बताइएगा। थर्ड, माइनस z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब ये दिख रहा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव मिलेगी, तो z2 से निकलने वाली रे और इसी लाइन पे होने वाली। फिर इस पे भी अगर मॉड लग गया है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा हो, तो क्या होगा? पेयर ऑफ रेस। ठीक। फिर फिफ्थ क्या है? z माइनस z1 इज इक्वल टू r। इसी के अंदर z कॉन्जुगेट प्लस az कॉन्जुगेट प्लस az k कॉन्जुगेट z प्लस b बराबर 0। इसका सेंटर क्या था? माइनस ए। रेडियस क्या था? अंडर रूट ए कॉन्जुगेट माइनस बी। कब एग्जिस्ट करता है सर्कल? जब अंडर रूट ए कॉन्जुगेट माइनस बी ग्रेटर देन 0। फिर सिक्स्थ क्या था बच्चा लोग? z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर बराबर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये भी क्या था? सर्कल जिसका z1 z2 क्या था? डायमीटर का एंड पॉइंट्स। फिर अगला क्या था? मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k, और k किससे बड़ा होना चाहिए? मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से। तो ये किसका है? एलिप्स का। इसका e कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन k। z1 z2 क्या है? फोकस। k क्या है? 2a। ठीक है, उम्मीद करूं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एट्थ, माइनस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इज इक्वल टू k। यहां पे k क्या है? लेस देन z1 माइनस z2 का बीच का डिस्टेंस। ये क्या है? हाइपरबोला। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, उसका इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा आता है, इसलिए 2a बड़ा है कि छोटा है उसी पे डिपेंड होता है। फिर लास्ट क्या? मॉड ऑफ z माइनस z1 मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k रेशियो। ये भी क्या है बच्चों? एक सर्कल जिसका P1 और P2 डायमीटर का एंड पॉइंट है। P1 मतलब इंटरनल डिवीजन का पॉइंट और P2 मतलब एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक बार देख लीजिए, अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। आराम से देख लीजिए, एक सेकंड सांस ले लीजिए, फिर थोड़े प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे इससे रिलेटेड। नहीं लेना चाहते हो सांस आप लोग? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ z इफ मॉड z। थोड़ा ट्राई करोगे? z कॉन्जुगेट बराबर a का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर z माइनस ए। ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? z कॉन्जुगेट माइनस a कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन z माइनस ए। लिख सकते हैं? अब इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो z कॉन्जुगेट माइनस a कॉन्जुगेट इंटू z माइनस ए बराबर आर स्क्वायर। ये क्या होता है? z माइनस ए का होल कॉन्जुगेट z माइनस ए आर स्क्वायर। ये क्या होगा? मॉड ऑफ z माइनस ए का होल स्क्वायर, z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर आर स्क्वायर। इसका मतलब मॉड ऑफ z माइनस ए बराबर क्या होगा? आर। तो ये क्या हो गया? सर्कल। ठीक है, सेंटर क्या हो गया बच्चा लोग? a,0। रेडियस क्या हो गया बच्चा लोग? r। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? नहीं, बढ़ो आगे। पक्का? आइडेंटिफाई कीजिए। मॉड ऑफ 3z माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले जितने भी लोकस देखे हैं उसमें 3z जैसा तो है नहीं, है क्या? नहीं है।
तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लिए, तो कहेगा क्या, z माइनस 2/3 प्लस 3 कॉमन ले लिए, z प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ z माइनस 2/3 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3। ये बात समझ में आई? तो अब ये क्या हुआ, 2/3 और माइनस 2/3, z का इससे डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का सम 4/3 के बराबर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4/3 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4/3। तो z यही होगा ना, तभी तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 4/3 के बराबर आएगा। तो z क्या है, लाइन सेगमेंट है ना, ज्वाइनिंग 2/3 एंड माइनस 2/3। ठीक है, क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2/3 एंड माइनस 2/3। ओके, अच्छा ओके। अब अगर मेरे को लोकस मतलब टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, z इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई वेयर y इज इक्वल्स टू 0। बात समझ रहे हो, y इज इक्वल्स टू 0। क्यों, ये जो पॉइंट है बच्चों ये x एक्सिस पे लाई करेगा, 2/3, 0 और माइनस 2/3, 0 है। क्यों, i वाला टर्म ही नहीं है, तो कहां लाई करेगा, x एक्सिस, तो उसका y क्या होगा, 0। और x बिलोंग्स टू माइनस 2/3 से लेके प्लस 2/3, अगर आपको ऑप्शन दे और ऐसा लिखने बोले तो। बात समझ में आ रही, पक्का, बढ़े आगे। तो जो अपन पढ़े हैं उसी पे आपको यहां आने की कोशिश करनी है। मॉड z की वैल्यू 1 है, इसका मतलब z और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, मॉड z 1 है मतलब यूनी मॉड्यूलर है, मतलब z इंटू z कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद w दिया हुआ है आपको ओमेगा 1 माइनस z का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस z स्क्वायर। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट वगैरह कीजिए। प्रूव डेट इसका जो लोकस बन रहा है और इसका जो लोकस बन रहा है दोनों सेम हो रहा है। इसका लोकस क्या बन रहा है पहले वो सोचो, फिर इसका वो बन रहा है कि नहीं ये देखिए। ठीक है, तो देखिए इसका लोकस क्या है बताइए, इसका लोकस क्या है, व्हाट इज दिस लोकस, लोकस व्हाट दिस। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है बोलो ना यार, ऐसा खुल के नहीं बोलोगे शर्माओगे क्या। ये कौन सी लाइन है, y एक्सिस, क्या है इसका लोकस, y एक्सिस। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में बोलें तो क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। बात समझ में आई, कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। मतलब इसका रियल पार्ट 0 है और ये जो बनेगा वो इमेजिनरी, समझ रहे, इमेजिनरी नंबर है। ये w क्या है, हमेशा इमेजिनरी नंबर ही लेता है। ये बात समझ में आ रही, ठीक। तो देखिए सबसे पहले w को लिख लेते हैं, ये है लोकस ना। ये बात समझ में आई, सबको समझ में आया यहां तक, हाँ चलिए। तो w बराबर 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड, लिख सकता हूं मैं ऐसा। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ठीक। तो w बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। अब मेरे को यह प्रूफ करना है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर, तभी तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। बात समझ रहे हो। अब किसी भी नंबर को इमेजिनरी नंबर प्रूफ करना है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, कि w प्लस w कॉन्जुगेट बराबर 0 या w बराबर माइनस ऑफ w कॉन्जुगेट, जो बोलना है आपको बोलो। ये किसके लिए है, प्योरली इमेजिनरी। बात समझ में आई, प्योरली इमेजिनरी के लिए। तो w प्लस w कॉन्जुगेट को मेरे को 0 प्रूफ करना है। बात समझ, ये समझ में आया नहीं तो बोल दो सर ये समझ नहीं आया। आ गया, w क्या है 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, प्लस w कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 1 प्लस
z कॉन्जुगेट। अब क्या पता है बच्चों, z कॉन्जुगेट की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां लिख दो 1/z, तो 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z प्लस 1 माइनस 1/z अपॉन 1 प्लस 1/z। ठीक है, अब इधर 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, ये z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ऐसा होता है बच्चों। क्या दिख रहा है, माइनस ऑफ 1 माइनस z अपॉन z प्लस 1, 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z, तो दोनों क्या हो गया, कट के। इसका मतलब W क्या है, इमेजिनरी, W इज प्योरली इमेजिनरी। तो इसका और उसका ल्यूकस क्या हो गया, इक्विवेलेंट। आसन में पक्का। तो कभी भी किसी को प्योरली इमेजिनरी प्रूफ करना है तो ये एक प्रॉपर्टी है, और आगे चल के ये एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो आर्ग्यूमेंट बेस्ड है। ठीक है, अभी के लिए बस इसको ध्यान रखो। प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या किए, W प्लस W कंजुगेट बराबर 0, या W बराबर माइनस और W कंजुगेट। प्योरली रियल के लिए क्या करेंगे, W इज इक्वल टू W कंजुगेट, अगर प्योरली रियल बोलता तो। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मेरी मदद लगेगी आपको। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग आर्गुमेंट थीटा। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट थीटा है, z का थीटा, ओके, z का आर्गुमेंट है थीटा। ठीक, थीटा किसके किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में, है ना। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z माइनस 3i इज इक्वल टू 3, z इसको सेटिस्फाई करता है। तो z क्या है, z क्या चीज है, z कैसा पॉइंट्स का कलेक्शन है, बोलो ना यार, हाँ सर्कल है। कैसे पॉइंट्स का कलेक्शन है, सर्कल है। सर्कल कैसा, जिसका सेंटर क्या हो, सेंटर क्या हो 0,3, सेंटर क्या हो 0,3, मतलब y एक्सिस में 0,3, या अगर इमेजिनरी एक्सिस में बोलोगे तो क्या बोलोगे 3i। रेडियस कितना 3, रेडियस 3, रेडियस भी 3 है बच्चों। ठीक, अब हमको z, हमको पूछा है वैल्यू ऑफ कॉट थीटा माइनस 6/z। z यहां ऐसे यहां कहीं लाई करता है, z कोई भी, z इन सब के कहीं पे भी लाई कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं z के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है, तो एक बार को ना आप लोग जितना आपको अभी तक आता है उसके हिसाब से लिखने की कोशिश करो। कुछ लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ लिखेंगे, वो लिखिए। कोई सर्कल से उसके सर्कल पढ़ के लिख रहा है तो क्या लिखेगा कि सेंटर 0,3 है और रेडियस इसका क्या है 3 है। तो बच्चा एक्साइटमेंट में ऐसा लिख सकता है 3 cos थीटा, 3 + 3 sin थीटा, है ना, पैरामीट्रिक पॉइंट। लेकिन बच्चों वो थीटा और ये थीटा में अंतर है, ये थीटा है ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। तो इससे कोऑर्डिनेट हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये समझाने की कोशिश करा, घर मेजोरिटी को तो याद ही नहीं था, तो आप लोग तो ये गलती नहीं करते, लेकिन हाँ ये गलती हो सकती है, जेन्युइन गलती हो सकती है। अगर आप पढ़ के कर रहे हो कि z सर्कल पे लाई करता है तो सर्कल के कोऑर्डिनेट में ऐसा लिख सकता हूं 3 cos थीटा, तो z को ऐसा लिख सकता हूं 3 cos थीटा प्लस 3i ब्रैकेट के अंदर 1 + sin थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। ओके, तो वो गड़बड़ हो जाता क्योंकि वो z वो थीटा इसके रेस्पेक्ट में था और ये थीटा अलग है। ओके, उसकी जगह फाई लिख के कर सकते हो। चलिए, तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बच्चों ये देखो, ये ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,6 होगा। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। अब मेरे को बताइए ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल पूरा एंगल कितना है 90, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 - थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 है, 90 - थीटा है तो कितना होगा थीटा। ठीक है, तो पहले ये z के कोऑर्डिनेट लिखना है ना। देखिए
जेड कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो इसको क्या बोल दिया मैं, ये डिस्टेंस को डी बोल दिया, क्या बोल दिया, डी। ठीक, अब मैं साइन थीटा लगा रहा हूं, साइन थीटा क्या लिखूंगा, d/6, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 6 साइन थीटा हो जाएगा। तो z का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस d है, तो z का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, d cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, d साइन थीटा। बात तो ही समझ में। तो z अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखूंगा, z बराबर d cos थीटा प्लस आई डी साइन थीटा। क्या कॉमन है दोनों में से, d कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 साइन थीटा, d की वैल्यू कितनी है, 6 साइन थीटा। तो ये निकला z। बात समझ में आई, पक्का क्लियर है सबको। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लिया, तो इसका थीटा है तो cos थीटा और साइन थीटा लिख दिया। ओके, तो ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, तो कोई ऐसा लोड लेने वाली बात नहीं है। अब अपने को क्या चाहिए, cot थीटा माइनस 6/z। तो cot थीटा माइनस 6, z कितना है, 6 साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लैरिटी है सबको, आना तो बोलो। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या करने वाले हैं बच्चों हम लोग, रियलाइज करेंगे कि रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, है ना। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप लोग ऊपर नीचे, जोर से बोलिए, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। समझ में आ रहा बच्चों। तो cot थीटा माइनस, ये क्या बचेगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा। ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आई साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, 1 डायरेक्ट लिख दूं, उतनी उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा, cot थीटा माइनस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो cot थीटा माइनस आई, कितना जाएगा आंसर, आई। क्लैरिटी है, बढ़िया प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम में z लिखेंगे कैसे वो हमने सोचा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव। तो हम क्या करेंगे, कितने सॉल्यूशन है ये पता करने के लिए दोनों का लोकस ड्रॉ करेंगे, और कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है वो पता करेंगे। करिए ट्राई। तो पहला लिखा हुआ है मॉड ऑफ z प्लस 4 माइनस मॉड ऑफ z माइनस 3i का डिफरेंस है 5। तो एक रियल एक्सिस बना लेता हूं, एक इमेजिनरी एक्सिस बना लेता हूं, बना लूं। तो एक रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बन गई, ठीक। अब उसके बाद एक पॉइंट है -4,0, कौन सा, ये वाला। एक पॉइंट है 0,3, कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक। अब ये दोनों के डिस्टेंस का -5 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। हाइपरबोला भी हो सकता है बच्चों, और रे भी हो सकता है, ठीक है। दो ऑप्शन है, हाइपरबोला भी हो सकता है, रे भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मतलब 4 माइनस ऑफ माइनस 3i, मतलब 4 प्लस 3i। इसका मॉड कितना था, 5। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है। ये डिस्टेंस कितना है, 5। तो भाई इसी लाइन पे ही है ना, आगे जब अगर कोई होगा यहां या यहां, समझ रहे बात को, या तो यहां होगा या तो यहां होगा, तभी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि इन दोनों के डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। और मॉड लग गया है, मॉड लग गया है मतलब इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी लूंगा, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस -5 आएगा। मान लीजिए -5 का मॉड क्या होता है, +5।
अब दूसरा क्या है, मॉड z इक्वल टू 4, तो ये क्या हो गया, सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 4, तो रेडियस 4 है, मतलब -4,0 से गुजरेगा, -4,0 से गुजरेगा ना। तो अब देखिए दोनों लोकस कितनी जगह टकरा रहे हैं, एक बार ये और एक बार ये, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, आई बात समझ में, है ना, पक्का, बढ़ो आगे, चल। और अगर यहां पे मॉड नहीं लग रहा था तो एक ही होता, उल्टा लिखा रहता तो भी एक ही होता है। प्रूव डेट दिस रिप्रेजेंट्स ए रियल सर्कल, जब ये रहे, तो रियल सर्कल के लिए केस क्या है याद है, ए कॉन्जुगेट माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो पहले तो ये मॉड z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड z माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिख दिए भाई अपन। अब यहां से z माइनस z1 z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इसको ऐसे लिख दिए, z माइनस z2 z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट ऐसे लिख दिए, बराबर a लिख दिए, ठीक। ये क्या होगा, z कॉन्जुगेट माइनस z1 z कॉन्जुगेट, ठीक, फिर माइनस z1 कॉन्जुगेट z प्लस z1 कॉन्जुगेट। किसी को इश्यू इसमें नहीं। सिमिलरली z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए, ठीक। तो ये कितने बार आ गया, 2 बार, तो 2 टाइम्स z कॉन्जुगेट माइनस z1, एक सेकंड ना, माइनस z के साथ आ रहा है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, माइनस z कॉन्जुगेट के साथ आ रहा है z1 प्लस z2, बात समझ रहे हो, ये कॉन्जुगेट वाला और ये कॉन्जुगेट वाला कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा z1 प्लस z2, सिंपल वाला कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, और कौन बच गया प्लस z1 मॉड प्लस z2 मॉड माइनस a बराबर 0, ठीक है। अब पहली बात तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a b ये सब लिखना है, उससे पहले यहां से क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, नहीं समझ में आया, स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो z कॉन्जुगेट माइनस z1 प्लस z2 बाई 2 माइनस z कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 बाई 2 प्लस z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट बाई 2 माइनस a बाई 2 बराबर 0। ये समझ में आई, तो ये क्या बन गया बच्चों, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। नहीं मानोगे, मानेंगे, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो बच्चों मैं चाहता हूं आप सेंटर लिखो, इसका क्या लिखोगे, सेंटर मतलब मेन इक्वेशन से कंपेयर करके ए बताओ क्या होगा, माइनस ऑफ z1 प्लस z2 बाई 2, क्या है ए, माइनस ऑफ z1 प्लस z2 बाई 2, बात समझ में आई, क्या है अपनी मेन इक्वेशन, z कॉन्जुगेट प्लस ए z कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट z प्लस b बराबर 0, यही है ना। तो माइनस ऑफ z1 प्लस z2 बाई 2, देखो कंपैरिजन कर दिया मैंने। b क्या है, b क्या है, b ये सब है पूरा तामझाम, क्या है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट बाई 2 माइनस a बाई 2, ये है b। अब हमको क्या चाहिए, a कॉन्जुगेट माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए भाई।
तभी तो काम डलेगा, तभी तो रेडियस पॉजिटिव होगा, रेडियस के अंदर रेडियस रियल निकलेगा। ए कॉन्जुगेट कतला z प्लस z1 बाई 2 इंटू z प्लस z1 बाई 2 का कॉन्जुगेट माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों लोग, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट बाई 2 प्लस a बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस समझ में आई? डाला हूं बस, और कुछ नहीं किया। अब देखिए, सबसे पहले तो मेरे को चाहिए क्या, 2a चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, 2a। तो सबसे पहले सब में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 4। सब में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 4। चलेगा? तो क्या हो जाएगा, इधर 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कट जाएगा, ये मिलेगा z1 z2 प्लस z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइंग बाई 4 है ना। ये क्या मिलेगा, 2 टाइम्स, क्या मिलेगा बच्चा लोग, 2 टाइम्स मिलेगा z1 ये प्लस z2 कॉन्जुगेट, और ये इधर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किधर मिलेगा, 2a। अब मेरे को चाहिए बच्चों 2a ग्रेटर देन, तो 2a को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले चलो। 2a को इधर रखे, बाकी सबको उधर ले चले। ठीक, अब ये प्लस जाके इसको मैं अब मॉड z1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z2 का स्क्वायर लिख दिया हूं, है ना। बहुत देर हो गई थी तो मैं कर दिया, कोई इश्यू किसी को? अब इधर ये क्या है, इस पे माइनस साइन आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ z1 z प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या है, प्लस 2 मॉड z1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z2 का स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को? नहीं, बस मल्टीप्लाई किया दोनों ब्रैकेट। तो 2a ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा, माइनस मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट z2, और क्या है प्लस 2 मॉड z1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये 2 2 ये 1 1 तो बचेगा कितना, 1 1। तो z1 मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर एक एक बच गया। फिर बच्चों अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 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 z1 कॉन्जुगेट z2 माइनस z2 कॉन्जुगेट z1। ये किसका होल आइडेंटिटी है बच्चों, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया हो। बस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया हो ना, अगर किसी को हौच पौच दिख रहा है, क्योंकि 2 और z और ये सब एक ही जैसे दिखते हैं, है ना। तो अगर किसी को हौच पौच लग रहा है तो बस दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया और कुछ नहीं किया गया। ओके, सबको क्लियर, पक्का? बढ़े आगे। तो सबसे पहले क्या किए, सर्कल का इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट सर्कल बोल रहा है, तो पहले इसको खोल के सर्कल जैसा लिख लिए, और फिर कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये कंडीशन हो, तो उसका जो भी अपन कंडीशन पढ़े क्या, ए। नेक्स्ट सवाल बच्चों, ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे आप जवाब दे सकते हैं। z माइनस इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3i का स्क्वायर, तो z का 2,3 से स्क्वायर, z माइनस 5 प्लस 7i का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है, वही वाला अपना ऐसा वाला, जिसमें z1 और z2 क्या होते हैं, डायमीटर। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, तो 5 प्लस 7i माइनस 2 प्लस 3i, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर। तो 5 माइनस 3
प्लस 4i इज इक्वल टू डायमीटर, तो कितना हो गया 5 इज इक्वल टू डायमीटर। तो रेडियस पूछा है क्या, रेडियस पूछा है, तो रेडियस कितना होगा 5/2। अब हमसे पूछा है विथ लीस्ट रेडियस, अच्छा देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा पता करना है। तो बच्चों ये लैम्डा होगा 25, लैम्डा क्या होगा 25। क्यों होगा 25, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर के बराबर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ना। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, मतलब डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है। तो लैम्डा कितना हो गया 25। कोई इश्यू किसी को नहीं? शो दैट द इक्वेशन इफ के ऑफ ए सर्कल विथ कॉम्प्लेक्स नंबर आई लाइंग इनसाइड, मतलब ये जो रहे ना ये इनसाइड लाई कर रहा है, मतलब Z2 इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, तो ठीक है सबसे पहले क्या ले लिए 2 कॉमन ले लिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। तो z माइनस 3/2 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/2। अब इसको नीचे वाले को इनसाइड लाई करना है, मतलब ये दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, तो k शुड बी ग्रेटर देन 2। ओके कोई दिक्कत? चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, क्या एंगल बिटवीन लाइन, 2 लाइंस, रोटेशन फॉर्मूला, इन लोग से रिलेटेड, इन लोग से कैसे हम लोग लोकस लिखते हैं, ये सब चीजें। तो एक मैं बना लिया अपन रियल एक्सिस और एक बना लिया मैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। यहां पे 3 पॉइंट ले लिया, एक बोल दिया P जिसको बोल दिया Z1, एक बोल दिया Q जिसको बोल दिया Z2, एक बोल दिया R जिसको बोल दिया Z3, ठीक। ओके ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा PQR कहीं पे भी रैंडम ड्रॉ कर दिए पर। अब इसको जोड़ दिए ऐसा ऐसा, ये Z3 है, ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक। अब मान लो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए मेरे को, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। ओके तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3, थोड़ा सा सुंदर नहीं बनाया हूं बच्चों, थोड़ा सुंदर चाहता हूं मैं, रुक जाओ ताकि आप लोगों को दिखे भाई, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये हो गया Z3, ये हो गया Z1 और ये हो गया Z2, P Q R। मेरे को ये एंगल चाहिए, इसको अभी थीटा बोल दिया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 क्या होगा, जो रियल एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा। तो इस एंगल को यहां पे ऐसा इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, रियल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये एंगल क्या है φ1 बोल दिया, क्या बोल दिया φ1। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 क्या बोला मैं इस बार φ1, रियल एक्सिस के साथ एंगल। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 मतलब इसका, तो ये एंगल होगा बच्चों, है ना, ये क्या होगा φ2। अब मेरे को थीटा चाहिए, तो थीटा क्या दिख रहा है डायग्राम से φ2 माइनस φ1 दिख रहा है, देखिए। तो थीटा बराबर φ2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3, ठीक, माइनस φ1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3। आर्ग्यूमेंट में जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है तो क्या होता है माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस होता है, पावर होता है तो क्या उतने टाइम्स हो जाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई डिवाइड वाला एक्सप्रेशन लिखा है और आर्ग्यूमेंट लगा है, मतलब वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बोल रहा है। जैसे कोई लिखा है Z2 माइनस Z3, ये क्या है एक वेक्टर फ्रॉम Z3 टू
Z2। आर्ग्यूमेंट लिखा है मतलब उस वेक्टर का रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल है, बात समझ में आ रही। कोई लिखा है Z1 माइनस Z3, तो क्या है ये इसका मतलब, वेक्टर फ्रॉम क्या बच्चा लो, Z3 टू Z1। ठीक, अब देखिए जब अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बताइए 5-2 बड़ा है कि 5-1 बड़ा है, 5-2 बड़ा है ना, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ठीक, तो थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ फाइनल वेक्टर बाय इनिशियल वेक्टर। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, कैसा घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव। ठीक, अच्छा, बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी। और इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए ना, तभी आप फाइनल और इनिशियल बोलोगे। इनिशियल पॉइंट शुड बी सेम, अगर फाइनल और इनिशियल बोल रहे हैं तब शुड बी सेम। ठीक है, जैसे इधर इनिशियल पॉइंट क्या था दोनों में, Z3, ठीक है, इनिशियल पॉइंट इधर क्या था, Z3। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, दो रेस के बीच का, अब दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने सीखेंगे। किसका निकालना सीखेंगे, दो लाइंस, कोई इशू नहीं है, ऐसी है। तो एक लाइन, एक ये ले लो Z1, एक ले लो Z2, एक ले लो Z3, एक ले लो Z4। ठीक, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये एंगल थीटा निकालना है मान लो, है ना, ये एंगल थीटा निकालना है ऐसा। तो लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4। ठीक है, तो अगर दो उसका माइनस दे रहा है, मतलब वो लाइन को जो ज्वाइन करने वाले हैं उन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। कोई इश्यू किसी को, पक्का, कोई बात नहीं समझ में आई हो, अटपटी लगी हो, बेकार, घटिया, नहीं। चल, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ रे। तो जैसे लोकस अपन डिस्टेंस से भी लिखते हैं, वैसे ही लोकस किससे भी लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बोलो, आर्ग्यूमेंट से। तो जैसे एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, ऐसा लिख दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। ठीक, z के लिए क्या माने, x प्लस आई वाई, z की जगह क्या मान लिए, x प्लस आई वाई। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बाई x। ठीक है जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। तो क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा। का है क्या इक्वेशन लग रहा है बच्चों आप लोगों को, जोर से बोलिए। लाइन लिख रहा है, कैसी लाइन, स्ट्रीट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली। ठीक, तो ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। तो बच्चों जिसका एंगल थीटा हो वो ऐसी दिखने वाली है ना, ये थीटा हुआ, है ना? इन सब का कलेक्शन, कोई दिक्कत। ये रे होगा, क्या होगा, रे। z ये होगा, तो क्या लिखा है, z माइनस 0 लिखा है ना, तो z माइनस 0 मतलब 0 से निकलने वाला वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, रे। कोई दिक्कत किसी को। अब ऐसा लिखा हुआ है, मान लो एक एग्जांपल लिख देता हूं।
आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री. ठीक, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री. ये भी एक रे रिप्रेजेंट करेगी, और कौन सी रे वो अपन ड्रॉ कर रहे हैं. देखिए, ये बना दिए इमेजिनरी एक्सिस, ये बना दिए हम लोग रियल एक्सिस. कोई इशू किसी को? नहीं होना चाहिए इशू. एक पॉइंट क्या हो गया बच्चों? 1,0. z माइनस वन एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो क्या एंगल बनाए? पाई बाई थ्री. तो आप मेरे को बताइए, ऐसी लाइन होगी ना, z यहां पे होगा ना, ताकि ये एंगल क्या हो? पाई बाई थ्री. समझ में आई बात? ये क्या है? लोकस ऑफ z. तभी तो वो पाई बाई थ्री एंगल बनाएगा. z माइनस वन इधर बना दूंगा तो वो पाई बाई थ्री नहीं है बच्चों, वो क्या है? -2 पाई बाई थ्री. क्या है वो? -2 पाई बाई थ्री. बात समझ रहे हो? पक्का? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, सेकेंड बात, z माइनस z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 भी क्या है? इज इक्वल टू थीटा भी क्या है? इक्वेशन ऑफ रे. क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ रे. रे जो कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से उद्गम है उसका? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1. ठीक है, ओके. नहीं समझ में आया तो बोलिए. अब इस एंगल्स का खेल को समझते हैं एकदम इजी इजी, हौले हौले से. क्या लिखा है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स. तो पहले बच्चों, अभी मैं समझाया कैसे करना है. ये कर्व को ड्रॉ करो, फिर सब ये कर्व को ड्रॉ करो. ये कर्व को ड्रॉ करने के लिए पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. ठीक है, और फिर देखिए, पहला क्या है? z माइनस थ्री आई, मतलब ये कौन सा पॉइंट है? 0,3. अब 3 पाई बाई 4 एंगल बनाना है रियल एक्सिस के साथ. तो ये ऐसी लाइन है, तो 3 पाई बाई 4 ऐसा दिखेगा, है ना? ये किसका कलेक्शन है? पहले कर्व का. अब दूसरे कर्व का बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ z सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2z प्लस 1 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4. तो इसको 2 कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? z प्लस 1 माइनस 2i बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4. बच्चों आर्ग्यूमेंट में ना अगर कुछ मल्टीप्लाई भी हो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ 2z, आर्ग्यूमेंट ऑफ 4z, सबका मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है, आर्ग्यूमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. तो यहां 2 लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस -1/2 प्लस i. ये बात समझ में आई? ठीक है, क्या कर दिया मैं? साफ साफ नहीं लिखा. -1/2 प्लस i, ऐसा लिखना पड़ेगा ना. ठीक, तो x कोऑर्डिनेट पे कितना है? -1/2 ना, और y कोऑर्डिनेट में कितना है? +1. तो यहां कहीं होगा -1/2 और +1, और कितना एंगल? पाई बाई 4. तो क्या बनेगा? ये बनेगा. तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा ये यहां पे कहां कट कर रहा है. 3 पे तो नहीं कट कर रहा है. तो इसका स्लोप क्या है? 1. स्लोप क्या है? 1. -1/2 पे कितना है? -1/2 पे पॉइंट कितना है? 1. तो लाइन को लिख लो. तो y -1 इज इक्वल टू -1 x प्लस 1/2. लाइन की इक्वेशन लिख लिए. अब इसमें x की जगह 0 डालो, y निकालो, कितना आएगा? y कितना आ रहा है बच्चों? 1 - 1/2 कितना आ रहा है? 1/2. तो कहां से क्रॉस हो रहा है? 0,1/2 से. तो कहीं कट नहीं कर रहा है बच्चों. तो क्या लिखेंगे? ये पाई बाई 4 है ना.
नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आई बात? ओके, क्लैरिटी है? कुछ लग रहा है आपको गड़बड़? नहीं, पक्का? x पे -1/2, y पे +1, तो ये पॉइंट से शुरू हो रहा है और उधर जा रहा है। क्लियर? पक्का? चलिए, अब अगला सवाल पढ़ते हैं। आराम से पढ़िए, इसको सीखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। If the complex number z1, z2, z3 are such that mod of z1 plus mod of z2 plus mod of z3 बराबर इक्वल है, तो ये भाई सबको पता है क्या है ये? बोलो ना, क्या चीज है ये? सर्कल के 3 पॉइंट है ना, तभी तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? सेम। तो यहां पे अपन ले लिए z1, यहां पे ले लिए z2, यहां पे ले लिए z3, चलेगा आप लोगों को, है ना? तो तीनों सर्कल के पॉइंट है और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं पता। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाई z1 क्या होगा? मतलब z1 को जो o से जोड़ूंगा और z2 को o से जोड़ूंगा, तो वो जो वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा? ये। ठीक है, इसको क्या नाम दे दूं? थीटा। थीटा। तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? ये एंगल। समझ में आया फिजिकली? अब ये देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z3, ये कौन से एंगल की बात चल रही है? ये एंगल की। इसको क्या बोल दिया? फाई। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को बताओ, थीटा फाई का क्या रिलेशनशिप होता है आपके जीवन में? तो क्या होता है? 2 फाई बराबर क्या होता है बच्चा लोग? थीटा। तो 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ फाई कितने? z2 माइनस z3 माइनस z1 माइनस z3 इज इक्वल टू थीटा कितना है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाई z1। अभी 2 कहां चले जाएगा? ऊपर भी जा सकता है भाई, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर है तो सामने हो सकता है, पावर 3 है तो भी सामने आ सकता है, और ये ऐसे स्क्वायर हो सकता है। हेंस क्या हो गया बच्चों लोग? प्रूफ। किसको किसको समझ ही नहीं आई बात? सर क्या क्या हो गया आज? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं? पक्का? क्लैरिटी है? चलिए, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बना लो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बोले, बी बोले, सी बोल दिए। ठीक है, ए बी सी बोल दिया मैं। ठीक, इसको बोल दिया z1, इसको बोल दिया z2, और इसको बोल दिया z3। अगर इसको इमेजिनरी प्रूफ करना है, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस z3 माइनस 2z1 अपॉन z2 z3 माइनस z2, अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो आप क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी है। तो एक बार सोचिए, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? क्या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है? सबसे पहले देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? z3 माइनस z2, मतलब ये वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ये वाला, ये। और ऊपर जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? 2 कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा? z2 प्लस z3 बाई 2 माइनस z1। ठीक है, तो z2 प्लस z3 बाई 2 कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है। z1 कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। तो होता है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में? दोनों ये 90 डिग्री होता है भाई। ये और ये इक्वल, ये कॉमन है ना, ये और ये इक्वल। क्यों? मिड पॉइंट है। दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है? एस 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 से। तो ये दोनों एंगल इक्वल, दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो हो गया। बात समझ में आई? क्या बताना है? ये नीचे वाला वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है? ये दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है।
तो 90 डिग्री इसलिए क्या है, इमेजिनरी है। ठीक, कौन इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है ना। They showed that the equation of circle passing through origin having intercept A and B, A real axis पे, B imaginary axis पे respectively on the argand plane, real value of this is 0। रियल वैल्यू कब 0 होती है, बोलो ना, रियल वैल्यू कब 0 होगा, जब इमेजिनरी वैल्यू सिर्फ प्योरली इमेजिनरी हो। तो अभी बताया हूं मैं, दिमाग लगाइए अब, होगा कि नहीं होगा, बता पाओगे कि नहीं। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चा लोग, A,0, ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, 0, B, और यही है IB। अब ये जो चीज लिख रहा है Z माइनस A अपॉन Z माइनस IB, Z माइनस A क्या है, Z इस सर्कल पे लाई करता है, Z माइनस A ये है, ये वेक्टर है। Z माइनस IB कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है। क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, होता है ना। ठीक है, पासेस थ्रू ओरिजिन बोला है ना बच्चों, तो इसलिए A और B बराबर होगा। ये थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो गया, ये है ओरिजिन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायमीटर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री इसलिए क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी, इसलिए रियल पार्ट क्या होगा, 0। बच्चों ये ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये डायमीटर होगा तभी 90 डिग्री होगा। तो डायमीटर है तो यहाँ पे भी क्या करेगा, 90 डिग्री करेगा, तो हर जगह 90 डिग्री करेगा। तो इस ये चीज क्या है, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो वो वेक्टर के बीच का एंगल π/2 होगा, प्लस माइनस π/2। तो मतलब वो ये रेशियो प्योरली इमेजिनरी है। चलिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ABC हैड सर्कम सेंटर एट ओरिजिन, इनका सर्कम सेंटर ओरिजिन पे। ठीक, उसके बाद ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो एक सर्कल है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, A, यहां पे B और यहां पे कहीं पे C। A क्या है, Z1, B क्या है, Z2, C क्या है, Z3। इसका सर्कम सेंटर ओरिजिन है बच्चों, यहां कहीं ओरिजिन। ठीक, इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, तो बच्चों एक BC बना लो, BC जोड़ लो मतलब। अब A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो BC को कहां मीट कर रहा है, Z4 पे। इसको D बोल दो, इसको क्या बोल दो, Z4, ये Z1, और ये कितना एंगल बोल रहा है, 90 डिग्री। तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों ये 90 डिग्री है, मतलब Z3, बच्चों अच्छा ये सोचो, आर्ग्यूमेंट इन दोनों के बीच का आर्ग्यूमेंट π/2 होगा, एक चीज ये। लेकिन हमको ये नहीं प्रूफ करना, हमको तो इस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि ये इमेजिनरी है तो ये प्लस ये कॉन्जुगेट बराबर 0। कौन इमेजिनरी है, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z4 क्या होगा, इमेजिनरी होगा ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इमेजिनरी होगा, समझ रहे हो। तो ये प्लस इसका कॉन्जुगेट बराबर, पर आप 0 प्रूफ करने में कामयाब, ये बराबर 0 होगा, तो यहां से ये कैलकुलेट करके ये लाना है, इसको कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो बात को, ओके। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये रेशियो प्योरली इमेजिनरी होगा। अभी तक का जो कर रहे थे उसका उल्टा, ठीक है। वो प्योरली इमेजिनरी बोलता था तो हम 90 डिग्री प्रूफ करते थे, अब 90 डिग्री बोल रहा है मतलब प्योरली इमेजिनरी है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 0। तो इसको सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है।
बताइए कमेंट सेक्शन में आया कि नहीं आंसर। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्क वार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो वो और थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ रोटेशन जो पढ़ेंगे वो मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उसके बाद बच्चे का बस रूट, nth रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब बचा है।